हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। नमस्कार। एक बार फिर हम सीडीपी की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जीन प्याजे, वाइगॉस्की, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पठार आदि से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। बुद्धि, पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि की परिभाषा क्या है। ठीक है, सीखने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बुद्धि क्या काम करती है? सीखने की क्षमता भी है, सीखती भी है। ठीक है, और समस्याओं का समाधान भी करती है, और जो भी हमारे अनुभव होते हैं उससे लाभ उठाती है। मतलब तीनों हम कह सकते हैं कि हमारी तीनों परिभाषाएं बुद्धि की, अर्थात उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? ठीक, ऑप्शन 2, 3, 4, 5। बुद्धि के प्रकार के बारे में थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, किसने बताया था? थॉर्नडाइक एवं गैरेट। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बताया था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? पहली हमारी मूर्त बुद्धि होती है, जिसमें कौन आते हैं? कारीगर या इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर वगैरह ये इसमें आते हैं। दूसरी होती है हमारी अमूर्त बुद्धि, इसमें कौन आते हैं अमूर्त बुद्धि में? कवि, साहित्यकार। ठीक है, ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, चिंतन करने वाले होते हैं। ठीक है, कि कोई भी कविता लिखनी है, कोई अपना किसी शायरी के बारे में कुछ कहना है तो वो अमूर्त चिंतन करेंगे, कुछ अपना विचार करेंगे। ठीक है, कोई साहित्यकार है, ठीक, तो वो कवि और साहित्यकार हमारे किस में आते हैं? अमूर्त बुद्धि में आते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक बुद्धि, ये हमारे राजनेता से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक बुद्धि होती है हमारी किसके पास होती है? राजनेताओं के पास होती है। कैसे? कि जो राजनेता होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो जनता को अपनी बुद्धि के द्वारा आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है कि राजनेताओं में कौन सी बुद्धि होती है, तो सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का सबसे अच्छा मापक क्या है? IQ, EQ, SQ या एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, तो बुद्धि का सबसे अच्छा मापक क्या है? IQ। IQ का फार्मूला क्या होता है देखते हैं, MA अपॉन BA इंटू 100। ठीक, MA से तात्पर्य है मानसिक आयु, मानसिक आयु। ठीक, और BA से वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। इससे पहले फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला था इसका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था हमारा स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। ठीक, मानसिक आयु, मानसिक आयु के बारे में किसने कहा है? बिने ने। किसने कहा है? बिने ने। ठीक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये हमारा टर्मन ने दिया था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसमें 100 की मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्टर्न ने दिया था। और मानसिक आयु किसने दी थी? बिने ने दी थी। ठीक है, कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। ठीक है, कि 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी
वास्तविक आयु क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। ठीक, IQ। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने या गार्डन ने? बताइए। हाँ, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, स्पीयरमैन। ठीक है, स्पेसमैन है, ये स्पीयरमैन है। ठीक है, बुद्धि का तिरकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था, दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, तीन कारक सिद्धांत या तिरकारक सिद्धांत ये भी हमारा स्पीयरमैन ने ही दिया था। ठीक है, थर्स्टन ने कौन सा दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारे थर्स्टन ने दिया था। ठीक, ये थर्स्टन हो गया। गार्डन ने कौन सा दिया था? गार्डन ने दिया था बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना। और गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 9 प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, एकल कारक सिद्धांत बिने। एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? हमने अभी बताया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताइए। थर्स्टन, गार्डनर या बिने या स्पीयरमैन? किसने दिया था बताओ? हाँ, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, और तीन कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। ठीक, एक कारक सिद्धांत हमारा बिने ने दिया था। तो हमारा इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन थर्स्टन, गार्डनर, स्पीयरमैन या बिने? बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने कौन सा दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, का बहुकारक सिद्धांत। ठीक, गार्डन ने हमने बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बताई थी? 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी गार्डन ने। ठीक है, ये हमारा स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक किसने दिया था? ये स्पीयरमैन ने दिया था हमारा। और बिने ने हमारा कौन सा दिया था? एक कारक सिद्धांत या एकल सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? थर्स्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नए विचारों को जन्म देने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता या सीखने की क्षमता। ठीक है, जब रचनात्मक की बात आती है तो हम जीन पियाजे को याद करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो कौन थे? वो थे रचनावादी। कौन थे? जीन पियाजे कौन थे? रचनावादी थे। ठीक है, जीन पियाजे कहते थे कि बच्चा जो बालक होता है वो कैसा होता है? नन्हा वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक, कि वो अपने अंदर नए नए विचारों को डेवलप करते हैं, खुद करके सीखने देना चाहिए उन्हें। ठीक है, उनके अंदर नए नए विचार आते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि रचनात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? कि नए विचारों को जन्म देने की क्षमता ही कौन है? रचनात्मक बुद्धि है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ठीक है, अब इसका आंसर इसके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। कैसे? अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन, अल्फ्रेड बिने और साइमन या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है,
तो इसमें पूछा क्या है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, अर्थात विनय भी है साइमन भी है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि पर वंशानुगति का कितना प्रभाव होता है। ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उस पर हेरिडिटी का कितना प्रभाव पड़ता है, कितने परसेंट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कितने पड़ता है, 50, 60, 70 या फिर 80, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, जो हेरिडिटी का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है वो हमारा पड़ता है 50%। ठीक, अब बचा कितना, 50, तो वो किसका पड़ेगा, एनवायरमेंट का। ठीक है, हेरिडिटी का 50% और 50% एनवायरमेंट। ठीक है, अर्थात कि जो बच्चे में गुण जाते हैं वो अपने वंशानुगत जाते हैं कितने, 50%, और 50% वो अपने एनवायरमेंट से सीखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि बुद्धि पर वंशानुगत का कितना प्रभाव पड़ता है, तो 50%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि पर, देखो यही क्वेश्चन आगे नया, बुद्धि पर पर्यावरण का कितना प्रभाव होता है, 20%, 30%, 40% या 50%, तो हमने बताया था कितना, 50%। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को दिव्य रुद्रा कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिस टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने टॉपिक का नाम लिखें, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड